हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं एक और न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। ये भी मॉडर्न फंक्शन फैन फिक्शन है और इसके मैं कैरेक्टर्स बता देती हूँ पहले आपको। इसका जो फर्स्ट मैन लीड है वो है विंग, और उसके फादर मिस्टर विंग और उसकी मदर मिसेस विंग, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो हैं जियांग चेंग, न्यू सेंग और वेनिंग। और जियांग चेंग की जो जीएफ है वो है वेनकिंग। और जो इसके सेकंड मैन लीड है वो है लान वांगजी। उनके फादर लान किरेन, उनकी मदर लान यी, और उसके अंकल आंट मिस्टर एंड मिसेस लान, और उनके अंकल का जो बेटा है उसका नाम है लान सुशे। और उसकी जो सिस्टर है, मतलब अंकल की जो बेटी है, उसका नाम है यानली, लान यानली। और उनका उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है लान वांगजी की, उसका नाम है म्यान म्यान। और लानजान के जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो भी म्यान म्यान ही है, मतलब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और इसमें जो लान वांगजी है उसकी एक मैनेजर है लान चीचेन। जो लान चीचेन है वो उनके ब्रदर नहीं है, वो इनके मैनेजर हैं। इसमें लान वांगजी जो होता है एक बहुत ही हैंडसम और बहुत फेमस सिंगर होता है, और जो कि बहुत रूड होता है नेचर में, और जो कि ईजिली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके साथ स्कूल लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो चुका होता है जो कि हम आगे देखेंगे स्टोरी में। वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम वीवूशियान होता है, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और बहुत काइंड और सॉफ्ट होता है नेचर में। अब देखते हैं ये दोनों कैसे मिलते हैं और कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें प्रेजेंट का सीन बताते हैं कि, और ये जो स्टोरी है ये एक लड़का सुना रहा होता है कि बहुत भीड़ हो रही है एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट के लिए। सब लोग एंट्रेंस पे इतनी धक्का मुक्की कर रहे हैं पास लेने के लिए। जिनके पास एक्स्ट्रा पास है उनसे पास लेने के लिए लोग ब्राइब्स दे रहे हैं। पर हम लोग इतने लकी हैं कि हमने इतने एफर्ट्स लगाए और फाइनली हमें पास मिल चुके हैं। ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। मैं लान वांगजी का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उसको लाइव देखना, बाप रे, ही इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। हे वेवुशियान, व्हाट द फक, क्या कर रहे हो तुम वहाँ पर? जल्दी आओ, हम लोग यहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो आई विल किक योर एस सो बैड। मैं इस रश को एंजॉय कर रहा था जो कि लान वांगजी के लिए क्रेजी हो रही है, और इतने में ही मेरे दोस्त जियांग चेंग ने मुझे ज़ोर से चिल्लाया, हाँ हाँ आ रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो, सब लोग मुझे देख रहे हैं। मैं बस एंट्री लेने ही वाला था कि कुछ गार्ड्स ने मुझे रोक लिया। मेरे सारे फ्रेंड्स आगे जा चुके थे और मैं इन सिक्योरिटी के बीच में फंस चुका था। मेरे सारे दोस्तों को अच्छी जगह मिल चुकी थी और वो लोग सब साथ में थे, और मैं आखिरी बच चुका था, और मैं एक सिंगल भी था। गॉड, आई हेट दिस स्टूपिड गार्ड्स। हाँ हाँ, आपने सही सुना कि मैं आखिरी था और मैं सिंगल था। अब मैंने सिंगल क्यों बोला है, क्योंकि जो हमारे कॉन्सर्ट की थीम थी वो स्पेशली कपल्स के लिए रखी गई थी। मुझे तो शुरू में बहुत ही बकवास लगा कि कपल्स के लिए थीम्स क्यों रखी यार, भाई हम लोग जैसे सिंगल लोग भी होते हैं उन्हें बुरा लगता है दिल से, पर क्या कर सकते हैं। लान वांगजी का कॉन्सर्ट था, मैंने सोचा चलो कोई ना कोई पार्टनर तो मुझे वहाँ भी मिल जाएगा। तो थीम कुछ ऐसी थी कि जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल था, हॉल नहीं हम लोग गार्डन एरिया कह सकते हैं, कि वहाँ बहुत बड़ा गार्डन एरिया था, और वहाँ पर उतनी ही आधी संख्या में बेड लगाए गए थे जितने पासेस बिके थे। जैसे अगर 100 पासेस बिके हैं तो 50 बेड, क्योंकि एक बेड पर 2 लोग होने वाले थे। कपल थिंग्स, यक, आई हेट दिस थिंग्स। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कपल्स ही हों, वो लोग फ्रेंड्स भी हो सकते थे, इट डजेंट मैटर। मैं एक्साइटेड भी था, पर मेरी सारी एक्साइटमेंट सब ख़त्म हो गई जब मैंने देखा कि मेरे सारे फ्रेंड्स साथ में आ गए हैं और मैं अकेला पीछे फंस गया हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड कार्ड्स। मेरे सारे दोस्त मुझे आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी भीड़ में मुझे आवाज़ तो आने वाली थी नहीं, और मैं बहुत पीछे रह चुका था। और वहाँ पर एक और रूल था कि आप लोग अपने फ़ोन वहाँ नहीं ले जा सकते। शिट मैन, वाई मी, क्यों भगवान मेरे साथ ही हमेशा ऐसा करता है। एक तो मैं सिंगल, ऊपर से मेरे फ्रेंड्स भी आगे चले गए, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। आई वॉज लाइक, ओ गॉड, मैं अकेला इस कॉन्सर्ट में क्या करूँगा।
मैंने सोचा कि सामने वाली जो बेड पर जो लोग हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, बट दे आर टोटली इन लव, लाइक हैंड इन हैंड, किसिंग each other, giggling at the same time. गॉड, व्हाट इज़ दिस? फिर मैंने अपने आप को समझाया, कोई बात नहीं विभूषण, अपना मूड ख़राब मत कर, कॉन्सेंट्रेट कर लान वांगची के ऊपर। जैसे ही वो परफॉर्म करने आएगा तो भूल भी जाएगा कि तू अकेला भी है। ये लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता नहीं कि वो बीजिंग में वापस से परफॉर्म करने वाला होगा। तो फिर कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले मैं ऐसे ही इधर उधर देखने लगा और मुझे वहाँ दिखा एक बहुत बड़ा पोस्टर लान वांगजी का। तो बस फिर क्या था, मैंने इधर उधर देखा, कोई मुझे नहीं देख रहा था। मैंने उस पोस्टर को उठाया और अपने साथ पास में सुला लिया। कॉन्सर्ट ऐसे होने वाला था कि 1 घंटा रॉक शो होने वाला था सारे लान वांगजी के गानों का, और उसके लिए हम स्टेज के पास जा सकते थे, मतलब बेड पीछे थे और हम लोग आगे जा सकते थे। और उसके बाद हम लोग फिर पीछे आते, जो कि स्लो सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग होने वाले थे, वो सब लोग अपने अपने बेड में सो के बैठ के जैसे भी वो चाहे वैसे सुन सकते थे। और रॉक शो और रोमांटिक सॉन्ग्स के बीच में 15 से 20 मिनट का ब्रेक होने वाला था, ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह पर फिर से सेटअप हो सके। तो बस रॉक शो की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और मैं भी आगे पहुंच ही गया था, और जैसे तैसे ढूंढ के मुझे भी सारे फ्रेंड्स मिल चुके थे। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो एवरीवन इज ईगरली वेटिंग फॉर योर फेवरेट सिंगर। वो सब इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगे कि बेचारे एंकर की तो कुछ आवाज़ ही नहीं आने लगी। वांगजी 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 वांगजी। गाइस गाइस गाइस, आई नो आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं, तो वेलकम करते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट सिंगर, आप सबके दिल के तारे और हमारे प्यारे लान वांगजी का। ये वांगजी वांगजी वांगजी। और अब आता है हमारा लान वांगजी स्टेज पर। ओ माय गॉड, आई हैव नो वर्ड्स। मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ उसके चार्म को, वो ओरा, उसकी स्पार्कलिंग आइज़, उसकी रोजी लिप्स। ओ गॉड, आई वॉज स्टन्ड, देयर वॉज नो मूवमेंट इन माई बॉडी। मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया उसे देख के। हे विभूषण, विभूषण तू ठीक तो है ना? मेरे दोस्त न्यूसैंग ने मुझे जोर से खींचा और एकदम से झकझोर दिया। मैं एकदम नम पड़ चुका था। और फिर वो मैजिकल आवाज़ आती है, हेलो गाइस। ओ माय गॉड, जैसे ही लान वांगजी ने सबको ग्रीट किया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो चुका था। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी भीड़ इतनी जल्दी शांत हो जाएगी, वो भी उसके सिर्फ 3 वर्ड से, कैन वी स्टार्ट। और सब लोगों ने चिल्लाया यस। उसने फिर पूछा आर यू श्योर, कैन वी स्टार्ट। और सब लोग एक बार फिर से चिल्लाए यस। और फिर उसने बोला हियर वी गो, एंड कॉन्सर्ट होता है स्टार्ट। जो सबसे पहला सॉन्ग उसने प्ले किया था वो था माय लाइफ एल्बम का, और वो एल्बम मेरे दिल के इतनी करीब है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं डांसिंग में इतना बेकार हूँ, पर जैसे ही उसने गाना शुरू करा मेरे पैर अपने आप उठने लगे, और जैसे मैं अपनी बॉडी को शेक कर रहा था मेरे सारे फ्रेंड्स चौंक गए थे कि मैं भी डांस कर सकता हूँ। एक के बाद एक गाने बजते गए और पूरी एक्साइटमेंट वैसी ही रही जैसी पहले सॉन्ग में थी। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उसके गाने इतने ज़्यादा चलते ही जा रहे थे। वो अपने गानों के थ्रू हमसे कम्युनिकेशन कर रहा था, हम लोग समझ सकते थे। एक पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ, पर मैंने सोचा इतनी भीड़ में वो मुझे क्यों आई कांटेक्ट करेगा। मैंने भी सोचा खैर चलो जाने दो। जो रॉक शो था वो 1 घंटे का होने वाला था, पर 2 घंटे कब हो चुके किसी को पता नहीं चला था। लेट्स हैव सम ब्रेक बट वेट फॉर मी, मैं जल्दी आने वाला हूँ, कौन मुझे मिस करेगा। जैसे ही वांगजी ने ये बोला सब लोग फिर से चीयर करने लगे, क्योंकि रॉक शो ख़त्म हो चुका था
और अब ब्रेक के बाद बारी थी रोमांटिक मेडले की। टायर्डनेस उसके फेस से क्लियरली शो हो रही थी, पर फिर भी उसका स्वेटी फेस इतना ग्लो कर रहा था जैसे कि कोई चांद हो। वो स्टेज के पीछे गया और उसकी टीम ने जो भी अरेंजमेंट करी थी वो उन्होंने वापस कर दी। लाइक रॉक शो के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको वो लोग बैक स्टेज पे लेके गए, और जो मेडले के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उन्होंने वापस से सेटअप कर दिए। आप लोग सब कैसा फील कर रहे हैं? एंकर एक बार फिर स्टेज पर आ गया था। मैं इस एंकर से बहुत जेलस था, क्योंकि वो अपने पास में वांगजी को देख सकता था, इतने पास से, और हम लोग सिर्फ दूर से देखकर उसे खुश हो रहे थे। पर फिर भी मैं खुश था उसे पहली बार लाइव सुन के। उसने फिर कहा, आई थिंक नो वन इज़ टायर्ड येट। क्या मैंने सही कहा? और सब लोग एक बार फिर से चिल्लाए, यस। पर हमारा जो लान वांगजी है वो थोड़ा सा टायर्ड हो चुका है, तो बस 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद एक बार फिर वो आपके साथ होगा रोमांटिक मेडले के साथ। और सब लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी प्लेस पे चले जाइए और एकदम रिलैक्स होके इस मेडले का मज़ा लीजिए। एक बार फिर से वो गार्ड्स आ चुके थे। मेरा पीछे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं उसे इतने पास से देखना चाहता था, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ। खैर, रूल्स तो रूल्स होते हैं। आई जस्ट हेट दिस फकिंग रूल्स। मुझे तब इन रूल्स पे इतना गुस्सा आया था, पर खैर क्या कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्तों को गले मिलाया और फिर से अपनी उसी सबसे पीछे वाली सीट पर चला गया था। वाई आई एम दी फकिंग लास्ट वन, मैंने भगवान को देखा और बोला। और जैसे ही मैं अपनी प्लेस पर पहुंचा, वांगजी का वो पोस्टर मेरा वेट कर रहा था। मैंने उसे इतनी टाइटली हग किया और बस उसी के साथ वहाँ पर लेट गया। जैसे ही ब्रेक ख़त्म हुआ और वांगजी स्टेज पर आया, मैं बस भगवान से विश कर रहा था, प्लीज़ गॉड प्लीज़ लव इन द एयर से स्टार्ट करना, दिस इज़ माय फेवरेट सॉन्ग। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 वांगजी इस सॉन्ग से स्टार्ट करे। और पता नहीं भगवान ने शायद मेरी सुन ली थी। उसने स्टार्टिंग करी और जैसे ही वो पहली लाइन गाई, ओ गॉड, आई वॉज ऑन 9th क्लाउड। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश था। पता नहीं उसकी आवाज़ में क्या मैजिक था। जब भी वो रॉक म्यूज़िक परफॉर्म करता था, उसकी पर्सनालिटी ऐसी लगती थी कि जैसे कि वो कोई रफ पर्सन हो, पर वो जब भी कोई रोमांटिक सॉन्ग परफॉर्म करता था, ऐसा लगता था कि कोई सॉफ्ट, कोई प्योरेस्ट पर्सन परफॉर्म कर रहा है। इट वॉज मेजमराइजिंग। सारे लोग एकदम साइलेंट हो चुके थे और सिर्फ वांगजी और उसकी वो सुरीली आवाज़। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसमें खो गया। आई होप यू गाइज इन्जॉयड अ लॉट, क्योंकि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। शुरू में मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि अपने होम टाउन में परफॉर्म करना, और वो भी इतनी प्यारे लोगों के सामने। पर आप लोगों की एनर्जी देख के मुझे इतना इनकरेजमेंट मिला, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। रियली गाइज, आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड थैंक यू सो मच गाइज। रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। जैसे ही लान वांगजी ने ये लाइन्स बोली, एवरीवन, सारे लोग चिल्लाने लग गए, वांगजी वांगजी वांगजी। एंड आई वॉज लाइक, मैं सिर्फ उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझसे कुछ बात कर रहा हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे देख के बात कर रहा हो। वैसे तो हमारी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, और हो सकता है कि ये मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग थे वो लोग सब सिंगल थे, और वो लोग भी ऐसे ही उसे देखकर मेस्मराइज्ड हो रखे थे। उनको देख के मुझे थोड़ी सी जेलसी हुई, बट सामने जब वांगजी हो तो थोड़ी जेलसी तो बनती है। मतलब जिस तरीके से वो सबको थैंक यू बोल रहा था, जिस हम्बलनेस के साथ उसने स्पीच दी, दैट वाज इनफ फॉर मी। और वो किसी का भी दिल जीतने के लिए बहुत था। मेरे दोस्त या फिर मैं खुद ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि मैं उसे कितना चाहने लगा हूँ। और इस परफॉर्मेंस के बाद, उसे लाइव देखने के बाद, तो मैं समझ चुका था, यस, आई एम इन लव विथ हिम। नॉट ओनली मी, आई थिंक ऑल द पीपल हियर।
जो लोग सब यहाँ पर हैं शायद वो उससे प्यार करने लगे हों। और अब मुझे ये थीम बहुत प्यारी लग रही थी। सारी लाइटें बंद हो चुकी थी, सिर्फ मून लाइट थी। मैंने उस पोस्टर को इतना टाइटली हग करा कि जब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई और मैं कब सपनों की दुनिया में खो चुका था। सपना, लान वांगजी का सपना। और सपने में मुझे देखता हुआ लान वांगजी, मुझे सोते हुए देखता लान वांगजी, जो कि धीरे धीरे मेरे बालों को सहला रहा था। उसने मेरे लिप्स पे, मेरे फोरहेड पे, मेरे चिक्स पे अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों को फिराया और मैं इतना प्यारा और इतना वार्म फील कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सपना है या रियलिटी। भगवान प्लीज़ मेरा ये सपना पूरा कर देना। मैं चाहता हूँ ये सपना कभी ख़त्म ना हो, कभी ख़त्म ना हो। अभी भी मैं उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर फील कर सकता हूँ। काश ये सपना कभी ख़त्म ना हो। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।